राम राम ठाकुर साहब जी। आज हम किसान भाइयों हीरापुर गांव आए हुए हैं। ठाकुर हरभजन सिंह जी, इनके छोटे भाई ठाकुर दुर्गपाल सिंह जी के घर पे, फार्म हाउस पे। यहाँ देखो फार्म हाउस का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये कुट्टी मशीन है ठाकुर साहब पे। आजकल चारे की व्यवस्था बहुत अच्छी है, चारा फर्स्ट क्लास काटते हैं। पहले डीजल से कुट्टी काटते थे, डीजल का खर्चा चूंकि महंगा है तो मोटर फिट के कुट्टी वैसे डीजल से काटी जा रही है। पशु अभी बाहर निकाले, गिर नस्ल की बहुत अच्छी, बहुत शानदार गायें पाल रखी इन्होंने। ठाकुर साहब शौकीन आदमी, वीडियो ये बना रहे हैं कि किसानों पे भी मैसेज जाएगा। ये नई पीढ़ी का महिंद्रा 575 DI XP प्लस ट्रैक्टर है। और दूसरा जो पहले से चलाते हैं ठाकुर साहब मैसी 1035 DI, वो लगभग 25 साल पुराना ट्रैक्टर है। ये पुराने हैं। ये नई पीढ़ी का मैसी आज भी 1035 DI बहुत शानदार काम कर रहा है। ये DI वाला है। अब इसके साथ ही ठाकुर साहब का पशुधन दिखाते हैं आप लोगों को। आप भी आ जाओ ठाकुर साहब। ये बहुत लाइम साइम गाय, लगभग 3.5 कुंटल से ज्यादा वजन की होगी। हॉलिस्टीन फ्रिजियन है। इसकी दूध क्षमता कितनी है ठाकुर साहब हॉलिस्टीन फ्रिजियन की? 15 लीटर। 15 लीटर दूध देती है। बहुत शानदार क्षमता। इस समय हल्की सी सर्दी लाई है सर इसे। देखो नाक से म्यूकस सा जो निकल रहा है, सर्द गर्म जैसे भीग के हो जाता है कभी कभी। भीगने मत दो इसे, हाँ जो है इस समय इसमें। और ये गिर नस्ल की प्योर बछियां हैं, बिल्कुल बहुत शानदार गिर नस्ल की ये प्योर गाय है। इसकी माँ है, ये बछिया है। 100% प्योर, ऐंठे हुए कान और दुग्ध क्षमता बहुत शानदार। नया पशु है तो गोबर भी फर्स्ट क्लास कर रहा है। जो क्वालिटी कोई ढीला नहीं, जो देख रहे हैं आप लोग, ये फर्स्ट क्लास एकदम। और चौड़ा माथा, सींग नीचों को खिंचे हुए। और हम चूंकि नए आए हैं, बोल रहे हैं तेज, तो थोड़ा सा गाय बिदक रही है। वैसे ठीक। ये इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी ठाकुर साहब? 12 लीटर। 12 लीटर, हाँ इतना ही बहुत है। और जो हम ये कम देती हैं थोड़ा। हाँ हाँ सर, दूध कम होता है लेकिन गिर नस्ल का दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। औषधीय गुण होते हैं इसमें ज्यादातर। हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छी गाय मानी गई है वो गिर नस्ल की मानी गई है। जी जी, घर के पीने के लिए औषधीय गुण। अब चूंकि ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है? ये 6 महीने की। बहुत बढ़िया। अभी 9 महीने में ब्याती 3 रह गए। हाँ, 3 महीने। ठाकुर साहब आपके यहाँ पशुपालन विभाग के द्वारा इन पशुओं का टीकाकरण किया गया है? नहीं, इस बार नहीं हुआ अभी। कुछ बोलना चाहेंगे आप प्रशासन शासन को? चाहेंगे प्रशासन के लिए कि ये बरसात से पहले हो जाना चाहिए था। पशुओं में बीमारी आनी शुरू हो जाएगी और फिर बीमारी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये पशुपालन की बहुत बड़ी लापरवाही है और करना चाहिए। हम भी निवेदन करेंगे CBO साहब जो मुरादाबाद चीफ वेटरनरी ऑफिसर होते हैं कि वो इस वीडियो को देखकर संज्ञान लें, स्वतः संज्ञान लें। वह यहाँ के संबंधित अधिकारियों की निर्देशित करें कि बरसात में FMD, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, और ये जैसे हिंदी में भी बता रहे हैं खुरपका मुंहपका, और इसकी शिकायत रहती है गला घोंटू सुर्रा, इन सब के टीके आते हैं, वो समय पर रहते लग जाए तो किसान अपना इलाज कहाँ से करा पाएगा? संपन्न हो आप लोग सर। समय से लगने चाहिए टीके। क्या शासन के लोग कभी आपको डिवार्मर वगैरह देने आते हैं, डिवार्मिंग के लिए दवाई वगैरह? हाँ, ये भी कमी है। जबकि शासन से ये निर्देश है कि किसान के डोर स्टेप पे डिवार्मिंग के बारे में राय दी जाए, बताया भी जाए। सर इस समय चारा नहीं पड़ा है तो पशु रमा रहे हैं, चारे का टाइम हो रहा है सर। हाँ हाँ। और ठाकुर साहब के पास राशन वगैरह बहुत अच्छा है पशुओं का। देखो बिल्कुल ट्राली से लाए हुए हैं, बिल्कुल हरा फर्स्ट क्लास चारा, शानदार चराई। तो चारा खाने की कोई कमी नहीं। पशुधन बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छा। और किसान भाइयों की राय देते हैं कि नीचे देखो खरंजा कितना शानदार सीधा बना रखा है। एक राय और देंगे सर, आप लोग डिवार्मिंग तो जानते हो, खैर करते हो। पशुओं के जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, कलीली, किलना, किलनी, हालांकि आपके पशु के किसी के भी नहीं दिख रहे होते हैं। साफ सफाई रखी जाए तो बिल्कुल नहीं रहते हो। फिर भी हम आम किसान के बारे में बताना चाहेंगे कि इसके लिए आइवरमेक्टिन गोली आती है। अगर फिर भी हो जाए कभी किलनी कलीली तो सिंगल डोज दो, 3 ग्राम आती है पूरे पशु के लिए। और छोटा पशु है तो उसको उसी हिसाब से हाफ कर लो, चौथाई कर लो। और वो केवल खिलाने से नहीं खत्म होंगे सर, वो जमीन पे भी साइपरमेथ्रिन इंसेक्टिसाइड आता है जो खेती किसानी में यूज करते हो, 25% वाला। वो 2 ml दवा, और जैसे आपकी 15 लीटर की टंकी, उसमें 30 ml डालो। खरंजे में डालना है, जमीन में डालना है। वो कलीली अंडे बच्चे उसके उसमें छिपे रहते हैं, वो चढ़ जाते हैं सर, वो खत्म हो जाएंगे। और पशुओं में अचानक जैसे कभी कभी दुग्ध उत्पादन एकदम कम हो जाता है तो उस पशु के लीवर में भी वर्म्स हो जाते हैं। लीवर वर्म जानते हो ठाकुर साहब? आंतों में भी होते हैं, लीवर में भी होते हैं। तो लीवर फंक्शन डाउन होने से अचानक उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो उसके लिए विरबैक कंपनी का आता है, उसमें लिवोसॉल होता है, ऑक्सीक्लोनाइड होता है। 100 ml का सिरप ला के सिंगल डोज पिलाओ पशु को।
तो वो कंप्लीट डीवर्मर है, लीवर वर्म्स भी खत्म करता है, लीवर फंक्शन भी ठीक होगा। ये ध्यान रखें बस। इन्हीं शब्दों के धन्यवाद। राम राम।